दोस्तों, मैं वसूतुल्लाह खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी तारीखी जंग की दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जिसे लिखारियों ने हमेशा नजरअंदाज किया। बलूचिस्तान की जिला कुल्लू में एक सदी पहले मरी कबाइल और ब्रिटिश फौज के बीच एक जंग लड़ी गई। हुआ यूं था कि जंग अजीम अव्वल जारी थी। ब्रिटिश फौज जर्मनी से जंग हार रही थी। फौज की कमी थी, लिहाजा ये सोचा गया कि हिंदुस्तान के हर शहर से लोगों को फौज में भर्ती कराकर जंग अजीम अव्वल में जर्मनी के खिलाफ लड़ाया जाएगा। इस सिलसिले में अंग्रेज सरकार ने मरी कबाइल के अफराद को भी फौज में भर्ती करने के लिए नवाब मरी से राजीनामा कर लिया, लेकिन मरियों के मीर और मुकद्दम इस पराई जंग में ईंधन बनने पर राजी न हुए। अंग्रेज सरकार ने मीर मुकद्दम, जिनमें मीर खुदादाद, मीर बीवरग, मीर ध्यालान, मीर बाहर, मीर मिर्जान, मीर शरबत वगैरह की मिन्नतें की, इन्हें जागीरें, इन्हें नौकरियों की पेशकश की, लेकिन ये हजरात नहीं माने। जब मीर राजी न हुए तो अंग्रेज सरकार ने मरियों को जबरदस्ती फौज में भर्ती करना शुरू कर दिया और यूं मरी और ब्रिटिश फौज के बीच एक जंग लड़ी गई जिसे तारीख में जंग हड़प के नाम से याद किया जाता है। जंग हड़प में नवाब खैर बख्श अव्वल अंग्रेज सरकार के साथी बने, जबकि मरियों के मीर ने जंग की तैयारियां शुरू की। दोस्तों, मरी कबाइल एक बहादुर जंगजू कबीला तो था, लेकिन अंग्रेजी फौज के जदीद हथियारों, जंगी जहाजों, तोपों के सामने कोई ताकत नहीं रखती थी। लेकिन इन्हें अपनी बहादुरी और जंगी तकनीक पर भरोसा था। इससे पहले भी मरी और अंग्रेज काफी जंगें लड़ चुके थे, लिहाजा जंग का दिन आन पहुंचा। मरियों ने दो बड़े मोर्चे बना लिए। एक मोर्चे के सिपा सालारी चार सगे भाई मीर खुदादाद, मीर बीवरग, मीर न्यालान और मीर बहार खां कर रहे थे, जबकि दूसरे मोर्चे की कमांड तीन भाई मीर मिर्जान, मीर सैदान और मीर शरबत कर रहे थे। 4 अप्रैल 1918 जिला कोलू तहसील मावंद के करीब एक जगह जिसे हड़प कहा जाता है, मरी कबाइल और अंग्रेज फौज आमने सामने हो गई। अहम जंग के वक्त मीर मिर्जान, मीर शरबत वगैरह ने फैसला किया कि हम इस जंग का ईंधन नहीं बनेगी। ये जंग नहीं, खुदकुशी है। हमारा अंग्रेज से कोई मुकाबला नहीं। लिहाजा वो मोर्चा छोड़कर पहाड़ों में मौजूद गारों के अंदर छुप गए, जबकि पहले मोर्चे में मौजूद मीर बीवरग, मीर न्यालान और मीर बहार खां ये सब होता देख रहे थे। साथ ही मायूस न हो इसलिए मीर बीवरग उठे और साथियों से कहा, अगर आज हम भी मीर शरबत खान की तरह मोर्चा छोड़कर भागे तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। आज तो हम बच जाएंगे, लेकिन तारीख हमें मुर्दा कहलाएगी। हम आखिरी दम तक लड़ेंगे। दोस्तों, मीर बीवरग की जज्बात से भरी तकरीर ने मरियों में नया जज्बा फूंक दिया। यूं जंग शुरू हुई। मरियों के पास पुराने जमाने की बंदूकें, जिन्हें बूढ़ी, डाडरी वगैरह, तीर कमान, तलवारें थी, जबकि अंग्रेज फौज के पास जंगी जहाजें, तोप, जदीद बंदूकें। मरी बहादुरी से लड़ते रहे, मरते रहे, उनकी लाशें पहाड़ों से गिरती रहीं, लेकिन कोई जंग छोड़कर जाने को दिया। दोस्तों, जंग जारी थी। एक गोली मीर खुदादाद खान के सीने से पार होती हुई बाहर निकल गई। मीर खुदादाद खान नीचे गिर गए और शहीद हो गए। मीर खुदादाद खान सिपा सालार थे। कमांडर की मौत देखकर मरी मायूस न हो, इसलिए मीर बीवरग ने मरियों से मुखातिब होकर कहा, मौत कबूल है, अंग्रेज की गुलामी नहीं। आ जाओ सब पल्लव बांधो। यूं सब ने पल्लव बांधे। पल्लव यानी कि एक दूसरे की कमीज को एक दूसरे से बांध दिया और यूं जंग में वो लड़ते रहे और मरते रहे। दोस्तों, यकी बाद दीगरे सब शहीद हो गए। मीर बीवरग, मीर ध्यालान, मीर खुदादाद समेत 300 के करीब मरी बहादुर शहीद हुए, जबकि अंग्रेज के 72 ऑफिसर और सिपाही कत्ल हुए। मीर खुदादाद खान के छोटे भाई मीर बहार खां शदीद जख्मी थे। इन्हीं और दीगर जख्मी मरियों को पहाड़ों से महफूज जगह मुंतकिल किया गया। यूं ये जंग मरी हार तो गए, लेकिन तारीख में बहादुरी की एक ऐसी दास्तान छोड़ गए जो ता कयामत लोग नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अंग्रेज सरकार को जंग हड़प ने हिला कर रख दिया। इस जंग की गूंज वायसराय हिंद से लेकर मलका बरतानिया तक जा पहुंची। एक कमेटी बिठाई गई कि किस तरह आम से मरी लश्कर ने एक मुनज़्ज़म आर्मी को नाकों चने चबवा दिए। जंग में शामिल कर्नल, मेजर और कैप्टन लेवल के ऑफिसरों को नौकरियों से फारिग कर दिया गया। अंग्रेजी फौज ने अपनी जंगी तकनीक अफसरों की ट्रेनिंग तक तब्दील कर दी। जंग बरतानवी आर्मी चीफ को इस कदर मुतासिर कर दिया कि इस जंग में मरियों ने की बहादुरी, मुजाहमत और अंग्रेज की कमजोरियों को आज भी बरतानवी वार कोर्स में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, एक बात नोट कर लें कि इस जंग में हड़प में शामिल मीर खुदादाद और मीर मिर्जान दोनों चचाजाद भाई थे। मीर खुदादाद मीर फतेह खान के बेटे थे, जबकि मीर मिर्जान मीर करम खान की औलाद थे।
اسی نسبت سے فتح خان زئی اور کرم خان زئی کہلائے جاتے ہیں۔ جب مری لڑ رہے تھے اپنے زخمیوں اور شہدا کو پہاڑوں سے نیچے اتارتے رہے، پھر مرزیان میر شربت یہ سب غاروں میں چھپ کر دیکھتے رہے۔ تاریخ میں فتح خان زئی آج بھی زندہ ہے، جبکہ کرم خان زئی جنگ ہڑپ کے دن ہی مر گیا تھا۔ خیر، میر بہار خان نے اپنے بھائیوں اور شہدا کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ جب انہیں خبر ملی کہ انگریز آفیسر ہاول اپنے ساتھیوں سمیت رکنی سے کلو کی طرف آ رہا ہے، میر بہار خان مری پیارے مری، ایک شاہجب مری، ایک گرچانی بلوچ، ایک کاکڑ پٹھان گھات لگا کر رکنی کے قریب بدی کے مقام پر انگریز افسر ہاول کو ساتھی سمیت قتل کر دیتے ہیں۔ اسی نسبت سے اس مقام کو بدی کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہاول کی سونے کی ٹوپی میر بہار خان اپنے ساتھ نشانی کے طور پر رکھ لیتے ہیں اور اپنے گھر میں موجود ونڈو جہاں اناج کو جمع کیا جاتا ہے چھپا دیتے ہیں۔ ان سے ایک غلطی ہوئی کہ انہوں نے ہاول کی کہانی اپنی بیگم کو بتا دی۔ دوستو، میر بہار خان کی بیگم میر مرزیان اور میر شربت کی بہن تھی۔ انگریز سرکار کو میر بہار خان پر شک تو تھا، لیکن ثبوت نہ تھے، لہذا ثبوت لانے کا ذمہ میر شربت کے ذمہ لگا دیا گیا اور بدلے میں جاگیریں، نوکریاں وغیرہ کی پیشکش کی۔ ایک دن میر بہار خان کی زوجہ بھائیوں کے گھر جاتی ہے تو بھائی چالاکی سے بہن سے پوچھ لیتے ہیں اور وہ سادگی میں سب کچھ بتا دیتی ہے۔ اسے کیا خبر کہ یہ بھائی نہیں بلکہ انگریز کے مخبر ہیں۔ یوں میر شربت انگریز کو اطلاع دیتے ہیں، چھاپا لگتا ہے، ٹوپی ونڈو سے برآمد ہوتی ہے۔ میر بہار خان ساتھیوں سمیت گرفتار ہوتے ہیں اور انہیں ایک پنجرے میں باندھ کر پورے کولو گھمایا جاتا ہے تاکہ مری قبائل عبرت حاصل کر سکے۔ دوستوں، کچھ عرصہ بعد میر بہار خان کی زندگی کے حوالے سے ضلع ہرنائی میں بلوچ پشتون نوابوں اور سرداروں کا انگریزی لارڈ کے ساتھ شاہی جرگہ بلایا جاتا ہے۔ یہاں فیصلہ کیا گیا کہ میر بہار خان ساتھیوں سمیت سزائے کالا پانی کا حقدار ہے۔ انہیں ہندوستان کے شہر حیدرآباد دکن میں 16 سال کی سزا سنائی دی جاتی ہے بشمول کالا پانی کے۔ دوستوں، ان عظیم ہستیوں اور مکاروں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔